बीजेपी अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है, ऐलान नहीं कर पाई है। देखते ही देखते दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, हो गया साल, मगर नहीं मिला तो अध्यक्ष का चेहरा। मिली तो सिर्फ तारीख पर तारीख, बार बार तमाम नाम सामने आते गए, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। मगर उस बीच एक खबर और आ गई। खबर यह कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। सवाल यह कि आखिरकार यहां अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है, अध्यक्ष का चेहरा लाने की बात हो रही है, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे बदले जा सकते हैं? अब सवाल यह है कि इसका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से क्या कनेक्शन है। इसके साथ साथ एक और खबर जो सामने आ रही है वो यह कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात, अब राष्ट्रपति से मुलाकात सियासी फसाना बन रही है। तो क्या है अंदर की खबर, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बीजेपी में चल क्या रहा है। आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका राष्ट्रपति से मिलना क्या कोई कनेक्शन है? देखिए, आपने इस बीच में यह देखा होगा कि बहुत से नेताओं की दिल्ली में दौड़ बढ़ी है, सक्रियता बढ़ी है, उनके दौरे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी बहुत उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल इस लिहाज से भी चल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 5 महीने से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली है, यानी वहां भी बीजेपी का अध्यक्ष का चेहरा नहीं है, वहां भी तलाश हो रही है। बीजेपी यूपी में भी अपने नए अध्यक्ष की तलाश में जुटी है और वहां भी पेच अटका हुआ है। और इस बीच सवाल सबके जहन में यह कि जेपी नड्डा को रिप्लेस आखिरकार करेगा कौन? जेपी नड्डा की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा चुनाव जब खत्म हुए उसके बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, यानी कि तीसरा टर्म, उसके भी 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी को अपना अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। यानी कुछ ना कुछ पेच जरूर है जो बीजेपी दिग्गज सुलझा नहीं पा रहे हैं। वैसे तो अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम नाम चर्चा में आए। अब अध्यक्ष किसे बनाना जाए, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। लगभग 20 नाम तो मैं आपको गिनवा सकता हूं, जो नामों के इर्द गिर्द सियासत भी हुई और एक नाम खूब चर्चा में भी रहा, जैसे कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके नाम पर भी मंथन हुआ, मगर खबर आई कि अमित शाह उनके नाम पर सहमत नहीं है। फिर नाम उठा एक और बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का, उनके नाम पर भी सहमति नहीं बनी, गुजरात लॉबी नहीं चाहती थी। फिर नाम उठा वसुंधरा राजे का भी, वहां भी गुजरात लॉबी इस नाम पर तैयार नहीं है। गुजरात लॉबी समझ रहे ना आप? दरअसल धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी सामने आया और तमाम सीरीज एक के बाद एक चली और 2 दिलचस्प नाम सामने आए थे, एक केशव प्रसाद मौर्य का और एक मनोज सिन्हा का। ऐसे नाम सियासी फिजाओं में उड़ाए भी जाते हैं जानबूझकर, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि भाई अध्यक्ष बनाना किसको है। अब 3 बातें जो समझ में आती हैं, वो बात यह सबसे पहली कि भाई बीजेपी में जो गुजरात लॉबी है और आरएसएस है, इनके बीच में अध्यक्ष को लेकर सहमति नहीं बन रही। आरएसएस जिस नाम को चाहता है उस नाम को गुजरात लॉबी नहीं चाहती। अब आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे। 11 सालों में पहली बार ऐसा मौका था जब वो खुद नागपुर गए और तब भी अध्यक्ष के नाम को लेकर खूब चर्चाएं थी और तब भी यह खबर निकल के आई कि सहमति नहीं बनी, यानी कि संघ के साथ तनातनी है। दूसरा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो उनके मन मुताबिक हो, यानी कि वो यस मैन, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, ये ऐसे नाम हैं जो यस मैन की तरह काम कर सकते हैं, जो बीजेपी आला कमान के इशारे पर काम कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते उनमें शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे हैं। इतना ही नहीं, एक नाम जो सबसे पहले उछला था वो था संजय जोशी का, वो तो बिल्कुल यस मैन नहीं है। यानी कि एक दिक्कत यह भी है। और दूसरी समस्या यह है कि अध्यक्ष जो भी होगा, अगला लोकसभा चुनाव भी उसी की लीडरशिप में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक वो लोकसभा का चुनाव ना निपटा दे। 2025 आधा गुजर चुका है जैसे कि आप जानते हैं, और अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 साल के आसपास का वक्त लोकसभा चुनाव के लिए बचता है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने मुश्किल यह है कि किस जाति का अध्यक्ष बनाए।
जाति भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जानते हैं क्यों? जेपी नड्डा मौजूदा वक्त में स्वर्ण कैटेगरी से आते हैं कि सियासत इस वक्त परवान चढ़ रही है और चुनाव में दलितों का भी मुद्दा इतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी 2040 पर, क्योंकि पिछली बार सिमट गई थी, वो खतरा मोल नहीं लेगी, इसलिए कोई दलित या पिछड़ा चेहरा हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हरियाणा, उत्तराखंड और इसके साथ साथ राजस्थान, मैंने कहा ना 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की चर्चाएं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से अपनी मनमर्जी से सरकार चला रहे हैं, वहां के जो बड़े नेता हैं, क्योंकि वहां गुटबाजी हमेशा हावी रही है, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या दूसरे विधायक हो या फिर मंत्री हो, एक बड़ी लीडरशिप है जो पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खड़ी है, सहमत नहीं है उसके। और मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, उसका आधार यह है कि उत्तराखंड में ऐसा होता आया है, चेहरे बदलते रहे हैं, कभी रमेश पोखरियाल निशंक, कभी भुवन चंद खंडूरी, तमाम चेहरे और उदाहरण हैं। और बीजेपी ऐसा करती है, गोवा में मनोहर पर्रिकर, तमाम उदाहरण आप देखने को। वहीं दूसरी बात यह कि उत्तराखंड में तो नाम चर्चाओं में है, मगर दूसरा नाम जो है वो राजस्थान में भजनलाल शर्मा का है। चर्चा यह है कि वसुंधरा राजे ने जितनी मेहनत की थी बीजेपी को वापसी लाने में, अब अचानक बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। वसुंधरा राजे अंदर खाने नाराज है, बीजेपी की अध्यक्ष बने ना बने, लेकिन वो चाहती है कि भाई भजनलाल जी को कुर्सी से हटाया जाए, अंदर की खबर है। लेकिन गुजरात लॉबी से सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, यह एक बड़ा सवाल है। उनका नाम वैसे अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी था, वसुंधरा राजे का। अब तीसरा राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा में शोर है कि नायाब सिंह सैनी की कुर्सी भी जा सकती है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर के साथ भी यही हुआ था। अब खट्टर साहब अध्यक्ष बने ना बने, लेकिन नायाब सिंह सैनी को कुर्सी से हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब चर्चाएं, इन चर्चाओं में कितना दम है ये तो मालूम नहीं, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। बदले हुए नामों के बाद सियासत भी बदलेगी, लोगों का ध्यान भी बटेगा। अगर 1 साल में बीजेपी अपने नए अध्यक्ष को नहीं खोज पा रही है तो फिर कुछ ना कुछ है, इतना तो आप समझ लीजिए। अब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचते हैं। अब यह बात भी लोगों के गले नहीं उतर रही, क्योंकि मैंने 3 राज्यों का जिक्र किया, लेकिन एक चौथा राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो है यूपी। और यूपी को लेकर भी तमाम तरह की अफवाहें हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत कुछ चल रहा है, उस पर्दे के पीछे क्या योगी आदित्यनाथ का दिल्ली पहुंचना और राष्ट्रपति से मुलाकात करना सब कुछ सामान्य है? अब यह मुलाकात क्यों हुई, इसको लेकर भी चर्चाएं उठ रही हैं। अब चर्चाओं के बीच में चर्चा यह भी है कि कोई बड़ा फैसला यूपी में भी हो सकता है, क्योंकि गृह मंत्री यानी कि अमित शाह चंद रोज के बाद लखनऊ में पहुंचने वाले हैं। और लखनऊ पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ की मुलाकात सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही है कि आखिरकार बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, किसे बीजेपी अपना सबसे बड़ा चेहरा चुनेगी संगठन के रूप में। जो भी होगा वो मोदी और अमित शाह का यस मैन होगा, यह तय है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।